हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोसाकी के बारे में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां लिखी हैं। आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां लिखी हैं इसमें और कितनी हो चुकी हैं और अभी कितनी होनी बाकी हैं, ये जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे हिंदुओं के पास भविष्य पुराण में लिखा है, वैसे ही सिखों के पास सोसाकी है। तो पहले बात करते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में जो अभी तक सच हो चुकी हैं। तो एक बार किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा कि आखिर इन मुगलों का राज कब खत्म होगा, जिसके जवाब में गुरु साहिब ने कहा कि काबुल अफगानिस्तान से कुत्ता आएगा। गुरु साहिब यहाँ पर अब्दाली की बात कर रहे हैं और ये कुत्ता दिल्ली का सारा राज भागो दिल्ली को ही खत्म कर देगा। और फिर 1757 में ऐसा ही हुआ, जिसके बाद गुरु साहिब लिखते हैं कि दिल्ली खत्म करने के बाद ये सिखों से भिड़ेगा, जिसके कारण ये खुद ही तबाह हो जाएगा। फिर गुरु साहब कहते हैं कि अब्दाली के मरने के बाद पहली बार खालसा राज आएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि सन 1799 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने सिख एम्पायर बनाया, जिसमें सभी लोग इक्वल थे। फिर गुरु साहब लिखते हैं कि दूर समुद्र पार कर फिरंगी अंग्रेज इंडिया में व्यापार करने आएंगे, पर ये व्यापार करने के बहाने भारत पर राज कर लेंगे। मतलब गुरु साहब ने ये सब पहले ही बता दिया था। फिर गुरु साहब कहते हैं कि पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद ये सिख एम्पायर की तरफ कब्जा करने भी आएंगे और इन्हीं के कारण पहला खालसा राज खत्म हो जाएगा। और इसमें ऐसा भी लिखा है कि अंग्रेज 200 साल राज करने के बाद वापस अपने देश भाग जाएंगे। जब अंग्रेजों को इस बात के बारे में पता चला तो वो थोड़ा सा डर गए और इस किताब को ढूंढ ढूंढ कर आग लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि सिख तो है ही बहादुर और अगर ये किताब बार बार ये पढ़ेंगे तो इनके मन में प्रोटेस्ट करने की चाहत आएगी और ये हमारे साथ लड़ भी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सोसाकी की बहुत सारी किताबें जला दी। पर चाहे सोसाकी की उन्होंने लाख ही किताबें जला दी, पर अंत में गुरु साहिब की भविष्यवाणी सच हुई और 200 साल राज करने के बाद इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाना ही पड़ा। फिर गुरु साहिब कहते हैं कि जब ये फिरंगी भारत से जाएंगे तब मुसलमानों के लिए पाक नाम का एक देश बनेगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि 1947 में भारत के 2 हिस्से हुए थे, जिसके कारण लाखों ही लोग मरे थे। पर अब इस सोसाकी में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी लिखा गया है। गुरु साहब कहते हैं कि इन लड़ाइयों के बाद एक ढाका बंगाल नाम का एक और देश बनेगा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं 1984 के समय पर। गुरु साहब इस साल के बारे में भी लिखते हैं, जैसे कि राज चल से रंडी का फौजा चढ़े हरमंदर में आन, खुर पे जय कोड़ेगा हरमंदर में आन, डट जाएगा खालसा कोर विपत के बाद, खुआर होए सब मिलेंगे सिंह विपत में आन, तबे माजा मालमा तो आबा दुखी होवे सब ग्राम। अब इसका मतलब जानते हैं। इस पैरे की पहली लाइन का मतलब है कि एक रंडी विधवा औरत देश में राज करेगी, जिसके कहने पर देश की सेना हरमंदर साहिब पर हमला करेगी। इस हमले के कारण वहाँ इतना खून बहेगा कि घोड़े का खूर उसमें भीग जाएगा। तब इस जुल्म के खिलाफ सिख डट जाएंगे और इसका मुकाबला करेंगे। और इस सब के कारण माजा मालमा दोआबा, जो कि पंजाब के रीजन्स है, सभी इस घटना के कारण बहुत ज्यादा दुखी होंगे। गुरु साहिब इसके बाद सन जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में भी लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी के द्वारा दरबार साहिब पर हमला होगा तब एक खालसा प्रकट होए, किला बनाए हरमंदर को आन। मतलब कि तब एक खालसा प्रकट होगा जो हरमंदर साहिब को किला बनाएगा और वहीं रहकर इस जुल्म के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। मतलब सीधे सीधे भिंडरावाले जी की बात यहाँ पर हो रही है। जिसके बाद बाकी सिखों ने भी इसका बदला लिया, बेअंत सिंह और इंदिरा गांधी जैसे कुत्तों को मारकर। तो यहाँ तक थी वो बातें जो अभी तक हो चुकी हैं। तो अब हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो अभी तक हुई नहीं है पर आगे फ्यूचर में हो सकती हैं, क्योंकि आज के हालात देखकर तो ऐसे लगता है। तो गुरु साहब आगे लिखते हैं कि तभी रूस चीन हिंद में चढ़े आवे, कोर युद्ध मच कर 17 करोड़ से 17 करोड़ बच जावे। मतलब रशिया और चाइना मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे, जिसके कारण 70 करोड़ लोगों में से सिर्फ 17 करोड़ लोग ही बचेंगे, बाकी सभी इस युद्ध में मारे जाएंगे। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे WW3 की बात हो रही है। गुरु साहब यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि 2.5 लाख सिख मारे जाएंगे। इसके बाद दूसरी बार खालसा राज आएगा, जिसमें दुलीप सिंह नाम का व्यक्ति सिखों की अगुवाई करेगा। और ये दुलीप सिंह वो वाले नहीं जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी के बेटे थे, ये अलग दुलीप सिंह होंगे। फिर गुरु साहब लिखते हैं कि दिल्ली तख्त पर बह जावे गुरु की फौज आन, तबे सब अमृत पान करे, तबे चाले जो पंथ के जाम का पान न पावे, नंगा भुखा मंगता कोई ना जावे, लंगर सभी खावे। मतलब दिल्ली पर सिखों का राज होगा। इस राज में सभी अमृत छकेंगे और ज्यादातर लोग सिख बन जाएंगे। इस राज में कोई नंगा भुखा मंगता नहीं होगा, सभी लंगर खावेंगे और कीरत करेंगे। ये इस तरह का राज होगा कि कलयुग में भी ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया है। फिर गुरु साहब लिखते हैं कि ये राज 14,000 सालों तक रहेगा। बाकी आज के समय के हालात देखकर तो ऐसे लगता है कि ये राज बहुत जल्दी आने वाला है और
जल्द ही गुरु साहिब के वचन सच होने वाले हैं, क्योंकि चाइना ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और कई रिसर्चर्स का कहना है कि आने वाले कुछ साल इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं होंगे। इंडिया तनावों में घिरा हो सकता है और इन रिसर्चर्स ने यह भी दावा किया है कि एशिया की 1/3 पॉपुलेशन मारी जा सकती है किसी बड़े युद्ध में। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदुओं के पास भी भविष्य पुराण में लिखा है, तो इन दोनों किताबों में किसी बड़े युद्ध की भविष्यवाणी हुई है। तो बी रेडी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर जो गुरु गोविंद सिंह जी के वचन है वो सच होके ही रहेंगे, चाहे वो आज हो जाएं, चाहे वो 100 साल बाद हो जाएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।